बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जून 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशंस पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स आपके लिए शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। 1,47,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की ज़ियारत और रोज़ा रसूल पर हाज़री के लिए अब तक 1,47,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि 1,36,007 आज़मीन मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। बरी रास्ते से 11,087 आज़मीन हज अल हिजरा इस्तकबालिया सेंटर से मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। ये अदाद-ओ-शुमार पहली हज परवाज़ से लेकर 18 जून तक के थे। वज़ारत हज ने मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन के हवाले से बताया कि 26,304 का ताल्लुक इंडोनेशिया से है, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर इंडियन है जिनकी तादाद 21,790 है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तानी है जिनकी तादाद 9,383 है। बांग्लादेशी 8,680 और ईरानी आज़मीन हज की तादाद 6,326 है। वज़ारत ने बताया कि 49,388 आज़मीन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा में मौजूद मुस्लिम ममालिक के आज़मीन की तादाद 97,690 है। जद्दा सीज़न सिटी वॉक में जापानी बैंड ALI का पहला कॉन्सर्ट। जद्दा सीज़न के 9 जोन में से एक सिटी वॉक के एनिमी विलेज में होने वाले इवेंट अलाइन लिबर्टी इंटरनेशनल, जिसको ALI भी कहते हैं, ग्रुप में मुतअद्दिद नेशनलिटीज़ के आर्टिस्ट शामिल हैं जो सुनने वालों को अपनी मुनफरद जो मौसीकी है उससे महफूज करते हैं। और अरब न्यूज़ के मुताबिक सिटी वॉक में ALI में शामिल जापान के हिप हॉप ग्रुप के परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाली 18 साल मिशाल ने बताया कि वो सिटी वॉक में कायम एनिमी के ज़रिए से ही इस ग्रुप को जानती हैं। उन्होंने कहा, मैं मौसीकी को पसंद करती हूँ और इस ग्रुप के गाने सुने हैं जो मुझे वाकई बेहद पसंद हैं। उन्होंने मज़ीद बताया, जब मैंने इस ग्रुप की जद्दा में परफॉर्मेंस के बारे में सुना तो कॉन्सर्ट में आने की तैयारी की, जिसमें दोस्तों को बताना, टिकट की बुकिंग और कॉन्सर्ट देखने के लिए पहुंचने का इंतज़ाम करना शामिल था। उन्होंने कहा, यह पहला मौका है कि मैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए यहाँ मौजूद हूँ। हकीकत में बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। सिटी वॉक में पेश किए जाने वाले म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बैंड ने कुछ गानों के बाद ब्रेक लिया और आने वालों के साथ बातचीत का वक्फा दिया। ग्रुप में शामिल मरकज़ी गुलकार लेओ ने कहा कि मैं आपको अपना पैगाम अरबी में देना चाहता हूँ। उन्होंने अरबी ज़बान में कहा, मैं आपको दिल की गहराइयों से अपने सच्चे एहसासात के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं सऊदी अरब का दौरा करने और यहाँ मौजूद मेहरबान लोगों से मिलकर इंतहाई खुश हूँ। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशी वो महसूस कर रहा हूँ। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हज ऑपरेशन का प्लान जारी कर दिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कोरोना वबा के बाद हज 2022 के लिए ऑपरेशन प्लान का ऐलान कर दिया। इस मौका पर वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया, अमन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अल बसामी भी मौजूद थे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया का कहना है कि 10 नुकात पर मुश्तमिल ऑपरेशनल प्लान से सऊदी 2030 के स्ट्रेटेजिक टारगेट पूरे किए जा सकेंगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता हज मौसम ख़त्म होते ही आइंदा हज के लिए मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी थी। इस साल के ऑपरेशन प्लान में इस बात का लिहाज रखा गया है कि तमाम इदारे एक टीम के तौर पर काम करें। आज़मीन हज की सेहत और सलामती को सबसे मुकद्दम रखा जाए। उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की तीसरी तोसी उसके मुसल्लों, बैरूनी सहनों और शाफाहत वाली तोसी के हिस्सों को हाजियों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा कि खाना काबा के इतराफ़ वाला सहन सिर्फ हाजियों के लिए मखसूस होगा, जबकि मताफ के तहखाने और पहली और दूसरी मंजिल के मुसल्ले तवाफ़ की 2 रकअत सुन्नत अदा करने के लिए मखसूस किए गए हैं। इसके अलावा बाब मलिक अब्दुल अजीज़, बाब मलिक फ़हद और बाबुल सलाम हज और उम्रे पर आने वालों के लिए मखसूस हैं। इन्हीं दरवाज़ों से हज और उम्रे पर आने वाले दाखिल होंगे। इंतज़ामिया ने गेट नंबर 144 को नमाजियों के दाखिले के लिए मखसूस कर दिया है। घरेलू मुलाजमीन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन की शिकायत दर्ज कराने के लिए तरीक़ाकार मौजूद। घरेलू मुलाजिम मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अखबार 24 की एक न्यूज़ के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत ने बयान में बताया था कि नई सहूलत मुतारफ़ कराए जाने के बाद घरेलू मुलाजमीन को लेबर ऑफिस या वज़ारत के मातहत सोशल चैनल्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन शिकायत मरकज़ के क़याम से घरेलू मुलाजमीन को रिकॉर्ड वक्त में अपना मसला डायरेक्ट पेश करने का मौका हासिल
حاصل ہو گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق گھریلو عملے کی درآمد کی سروس فراہم کرنے والے بھی مساند پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے گھریلو ملازمین کی شکایات درج کرا سکتے ہیں اور نئے طریقہ کار کے مطابق شکایت ابتدائی مرحلے میں صلح کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ دونوں متفق نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں شکایت کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت کے متعلقہ افسران اسے قانون کی نظر میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قوت سماعت سے محروم بچے نے جب پہلی مرتبہ اپنی آواز سنی، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب میں قوت سماعت سے محروم بچے کی پہلی مرتبہ آواز سننے کے جذباتی لمحے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ عربی نیٹ کے مطابق سعودی بچے وجدی نے زندگی میں پہلی مرتبہ آواز سنی تو اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وجدی بچپن سے اپنے آس پاس لوگوں کو بولتے، شور مچاتے دیکھ سکتا تھا مگر سن نہیں سکتا تھا۔ نجران کے کنگ خالد ہاسپٹل میں سعودی بچے وجدی کا آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کامیاب ہونے پر ڈاکٹر نے قوت سماعت کی جانچ کے لیے بچے سے بات کی اور تالیاں بجائیں تاکہ بچے کا رد عمل دیکھ سکیں۔ وزارت صحت کی شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وجدی نے جب پہلی مرتبہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کی آواز سنی تو وہ بے ساختہ ہنسنے لگا اور مسلسل ہنستا ہی رہا۔ سوشل میڈیا صارفین نے وزارت صحت اور میڈیکل ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا قوت سماعت سے محروم بچے کی سماعت بحال کر کے دوسروں کے لیے بھی امید کی کرن پیدا کرتی ہے۔ رہائشی پروجیکٹ میں 600 ملین ریال کا تجارتی مال قائم کرنے کا معاہدہ۔ ہاؤسنگ کمپنی نے شمالی ریاض میں مرثیہ رہائشی پروجیکٹ میں 600 ملین ریال کا تجارتی مال قائم کرنے کے ایگریمنٹ پر سائن کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق تقریباً 1,80,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے 45,000 مربع میٹر کے مجموعی لیزیبل ایریا کے ساتھ اٹیچ مال میں 150 دکانیں شامل ہوں گی جس میں فیشن، کھانے، سینما اور تفریح کے لیے بین الاقوامی اور مقامی برانڈز کی ایک رینج کی میزبانی کی جائے گی۔ سعودی اسٹاک ایکسچینج فائلنگ کے مطابق معاہدے کے تحت 130 بلین ہے وہ ریال کے سرمایے سے ایک نئی کمپنی بنائی جائے گی جس کی ادائیگی فریقین کی جانب سے یکساں طور پر کی جائے گی۔ الخرج کے کافی شاپ میں جھگڑے پر مصری شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی حکام نے کہا ریاض کی کمشنری الخرج کے کافی ہاؤس میں کام کرنے والے ایک سعودی کے ساتھ جھگڑے پر مصری شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ عربی نیٹ کے مطابق الخرج پولیس نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مصری شہری کو شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ویڈیو میں مصری شہری کو مقامی شہری کے ساتھ جھگڑا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مصری شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ الخرج میں کافی شاپ کی سعودی ملازم خاتون کے ساتھ بدزبانی اور دوسرے سعودی کارکن کے ساتھ جھگڑے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ الاخباری چینل نے رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایک غیر ملکی کافی شاپ میں اپنا آرڈر جلد پورا کرنے کے لیے زور دے رہا تھا۔ ملازم خاتون نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ ناراض ہو گیا۔ متاثرہ ملازم محمد الدوسری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکن جو خاتون تھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔